क्वेश्चन। ये कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में। एग्जाम में आता, बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है, इतना आसान नहीं है। इसे सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में जोड़ देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² bx प्लस इसके इक्वल टू में सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो x² के साथ है कुछ नहीं है, वो क्या है? 1। वो क्या है? a। जो x के साथ में है वो क्या है? b। और जो c के साथ में है वो, हाँ ठीक है, x² के साथ वाला a हो गया, x के साथ वाला b हो गया, और जो विदाउट x है वो क्या है? c। तो a b c की वैल्यू पता चल गई। अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको इंटू करने पे ये आ, a इंटू सी। a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू 6, तो 1 6 6। ऐसा नंबर ढूंढना है कि इंटू करने पे क्या है? 6, और एडिशन करने पे क्या आना चाहिए? b वाला नंबर, कितना? 5। ऐसा नंबर ढूंढना है, क्या है? इंटू करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए। तो 6 के फैक्टर बनाते हैं, तो 6 1 सा 6 होता है और 1 2 3 सा 6 होता है ना। अपन को क्या चाहिए? 5। तो दो तरीके से 5 मिल सकता है, दोनों में 5 मिल रहा है, ध्यान से देखना। 6 में से 1 माइनस करेंगे तब भी 5 मिल जाएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तब भी 5 मिल जाएगा। तो कौन सा 5 ले? देखो इधर कहीं भी माइनस है क्या? माइनस में कुछ भी नहीं चाहिए, तो प्लस वाला ही लेंगे। क्या लेंगे? प्लस वाला। अगर 6 में से 1 को घटाते, इंटू करने पे भी तो वही आना चाहिए। 6 और -1 लेंगे तो इंटू करने पे क्या आ जाएगा? माइनस का 6। क्या जाएगा? माइनस का 6। जबकि अपन को चाहिए क्या? इंटू करने पे क्या आना चाहिए? प्लस का 6। तो इंटू करने पे गलत हो जाएगा अगर ये 6 और 1 में से 6 में से 1 माइनस करते हैं। तो कौन सा लेना पड़ेगा? 2 और 3। कौन सा लेंगे? 2 और 3। तो अपन अब इस 5x को तोड़ेंगे किस फॉर्म में? 2x प्लस 3x, और साथ में क्या है? 6, और इधर पे क्या है? x²। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कर लोगे? दूसरा क्वेश्चन मिलेगा सेम, नहीं आया तो पूछ लो अभी, फिर बाद में बोलना नहीं। सबसे पहले क्या करना है? स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है ABC। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है x के फॉर्म में। साइन जरूर ध्यान रखना, प्लस है तो +5, माइनस है तो -5। यहाँ पे +6 था तो +6, ठीक है। ABC की वैल्यू, फिर इंटू करने पे क्या आना चाहिए? a इंटू सी, मल्टीप्लाई में आना चाहिए। तो a इंटू सी कर दिया अपन ने, 1 इंटू 6 हुआ तो कितना आ गया? 6। मतलब इंटू करने पे नंबर क्या चाहिए? प्लस का 6। जोड़ने घटाने में क्या चाहिए? प्लस का 5। तो ऐसा नंबर क्या मिलेगा? 2 और 3। 2 और 3 का इंटू करेंगे तो क्या जाएगा? 6, और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो प्लस का 5। यहाँ तक ठीक। अब दो में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इन दोनों में से नंबर कॉमन लेंगे। x² में कितने x छुपे? 2x, और 2x में 1x है, तो दोनों में x कॉमन मिल जाएगा। अब इसमें देखो ध्यान से, पहले वाले में 3 इंटू x है और दूसरे वाले में 2 3 सा 6 है, देखो। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 1 x दोनों में, 1 1 x क्या है? दोनों में, दूसरे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 1 x और प्लस का 2। x² को 2x लिख सकते हैं, x इंटू x, ऐसे 2x को 2 इंटू x, तो दोनों में से x कॉमन ले लिए तो 1 x इसका बचा रहेगा, उसका 2। ऐसे इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? क्या कॉमन आ रहा है? 3। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? x प्लस 2। तो यहाँ पे होता है जादू। क्या होता है? जादू। इधर पे जो नंबर आता है वही इधर पे भी आता है, तभी सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, अपना दोनों से भी x+2 इधर भी, x+2 इधर भी है, तो अब दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे? x+2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1x और प्लस में 3। ये आपका आंसर है, फैक्टर। खतरनाक है। दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, ये क्वेश्चन को आपको जल्दी से सॉल्व करना है। इसके बाद चलिए ये कॉपी कर लो, तो कोशिश करना समझ में आए। क्या है इक्वेशन? x² 7x प्लस 12, है ना? क्या है? x² 7x प्लस 12 इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू और c की वैल्यू सब पता है आपको। a की वैल्यू कितनी है? x² के सामने कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पे x के साथ में क्या है? 7, और c इसके साथ ये वाली वैल्यू, हाँ, लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है? c। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए? ac।
क्या आना चाहिए AC। तो AC यानी 1 into 12 यानी 12। ऐसा नंबर ढूंढना है कि इंटू करने पे क्या है 12 है, और एडिशन में क्या आना चाहिए B फॉर बॉम्ब में यानी 7। ठीक है, एडिशन में क्या आना चाहिए 7 और मल्टीप्लिकेशन में 12। तो 12 के फैक्टर बनाएंगे। 12 कौन कौन से टेबल में आता है? तो एक तो 1 12 सा 12 और 2 6 सा 12 और 4 3 सा 12। और एडिशन में क्या चाहिए 7, तो सारे प्लस में है, तो सारे प्लस में 7 तो इसी में मिलेगा 4 और 3 7। तो इस 7x को कैसे में तोड़ लेंगे 4x और 3x। ठीक है, और यहाँ पे 12 इक्वल टू में 0 और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो किया क्यों नहीं था? यहाँ के बाद भी कर थे 4 और 3 भी पता चल गया था, फिर भी नहीं कर रहे थे। अब इस x स्क्वायर को कितने x लिख सकते हैं 2x। 4x को 4 इंटू एक्स, 3x को 3 इंटू एक्स और 12 को 3 4 सा 12। अब दो में से क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा x दोनों में, तो बचा क्या x प्लस 4। और इन दोनों में क्या कॉमन है 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो क्या बच जाएगा x प्लस 4। देखो जादू क्या होता है यहाँ पे, ये दोनों नंबर सेम आने चाहिए तभी सही है ना, नहीं तो गलत है। अब ये दोनों सेम आ गए मतलब क्या है आपका सॉल्यूशन सही। तो अब क्या करते हैं इन दोनों में से एक को एक बार लिख लेते हैं और बाकी बचा हुआ क्या है x प्लस 3। फाइनल आंसर ये होगा, आधा लिख के छोड़ नहीं देना। ध्यान से देखना इस सवाल को, मगर वो डिस्टर्ब हो गया, टेबल याद नहीं हुए तो आज तुम्हारी पिटाई होगी। तो इस बार दुनिया में कोई हुआ मल्टीप्लाई का चैप्टर पास में रखो जल्दी से और याद करो या फिर मल्टीप्लाई चालू कर दो। देखो तो ध्यान से p स्क्वायर 6p प्लस 8 ना, इसे क्या करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखो ऐसा घबरा नहीं जाना, x नहीं मिला, abcd का कोई सा भी टर्म हो उसे x ही मानेंगे, abcd का कोई सा भी टर्म हो उसे x ही मानेंगे। यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर, सामने कोई और नहीं है, क्या है 1। a की वैल्यू b की वैल्यू 6, c की वैल्यू यहाँ तक खुश। अब इसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में क्या आना चाहिए, एडिशन यानी जोड़ने में क्या आना चाहिए b यानी 6, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए a इंटू सी। a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8, मतलब 8 1 सा 8 इंटू करने पे 8 और जोड़ने घटाने पे 6। तो 8 के फैक्टर बनाते हैं, एक तो 8 1 सा 8 होता है, 8 2 4 सा 8 होता है, और तो किसी टेबल में 8 नहीं आता। तो ऐसे फैक्टर अब जोड़ने घटाने पे 6 चाहिए तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, 4 इंटू 6। तो अपन ने इसके फैक्टर बना दिए, इस 6p को तोड़ा, इसमें 4p और 2p में 2p और प्लस 4p, 2p 4p को जोड़ेंगे 6p हो जाएगा। ये तो अपन ने केवल इसे तोड़ा है, बाकी नंबरों को एज इट इज लिखना पड़ेगा अभी। इसके इस साइड और इस साइड, इस साइड में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सो रहे हो क्या, और इधर पे p स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं दो में से कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन। अब इन दोनों में 2p दिख रहा है, इस p स्क्वायर का मतलब क्या होता है p इंटू p, मतलब 2p है और यहाँ पे 1p है, दोनों में से 1p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1p और प्लस का 2 आया। ये इसे और वैसे लिखते हैं वापस तोड़ के, p स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं 2 बार p और 2p को 2 इंटू p, 4 को 4p या 4 इंटू p, 8 को भी 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 2 सा 8। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 1p, क्योंकि 1p दोनों में है, 1p इधर भी है 1p इधर भी है, तो यहाँ पे 1p प्लस बच जाएगा, क्या बचेगा 1p प्लस 2। अब इन दोनों में क्या है एक जैसा 4 को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा। ये खत्म नहीं हो गया सवाल, तुम यहीं पे छोड़ दे रहे हो, एक बार होता है 2 बार होता है, बार बार यहीं पे छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं, इसके बाद भी करना है। 3 प्लस 2 दोनों में एक जैसा है मतलब आंसर सही है, तो उसे नीचे
लिखना है और साथ में इस वाले नंबर को भी p और क्या साथ में प्लस का 4। आधे में छोड़ देते सवाल को करके। बनेगा अब सवाल। फैक्टराइजेशन में माइनस क्या रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस आया मतलब हिल जाओगे सवाल में, इतना करना पड़ता है। 2-3 बार प्रोसेस करनी बना नहीं। तो इसमें माइनस के साथ में एबीसी की वैल्यू रखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, a की वैल्यू क्या है जो x स्क्वायर के सामने है कितनी है, b की वैल्यू क्या है जो x के साथ में है। यही तो गलती है, साइन नहीं दिखा। क्या नहीं दिखा, साइन। क्या है b की वैल्यू माइनस का 7। अभी तक प्लस का 7 रहता था, प्लस लगाते नहीं थे, सिंपल सा 7 दिख जाता था। अब c की वैल्यू, इसमें तो माइनस है ही नहीं तो केवल 12 लिख दो। अब इनटू करने पे क्या आना चाहिए, पहले एडिशन में ना, एडिशन में क्या चाहिए b यानी माइनस का 7 और मल्टीप्लिकेशन में a इंटू सी यानी 1 इंटू 12 यानी इंटू में प्लस का 12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 7, ऐसा नंबर। हाँ ये एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन भी चलेगा साथ में, जोड़ने या घटाने पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना 12 के फैक्टर क्या बनते हैं, 1 12 सा 12, 2 6 सा 12 और 4 3 सा 12। यहाँ तक ठीक। अब देखो 12 में से एक जोड़ो या एक घटाओ, कभी भी 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। 6 में से 2 जोड़ो या 2 घटाओ, 7 आ सकता है, नहीं आ सकता। मजबूरी है, इसी में से लाना पड़ेगा। कैसे लाएं, है ना। इंटू करने पे क्या आना चाहिए प्लस का 12 और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए माइनस का 7। तो देखना बचपन में पढ़ा था -4 और -3 कितना होता है, कितना होता है -7 और -4 इंटू -3 कितना होता है इंटू -3 -12 नहीं होता बेटा, बचपन में गलत पढ़ा है तुमने, बचपन में गलत पढ़ा है। 2 माइनस का जब इंटू होता है तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, 2 माइनस का इंटू हो जाता है प्लस, मगर 2 माइनस को जब जोड़, इधर देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ में आया। इससे आपको एक चीज पता चलेगी नंबर कौन सा मिलेगा, -3 और -4। तो अब यहाँ पे -7 को कैसे तोड़ना है, एक तो हो जाएगा -4 और साथ में x, और दूसरा हो जाएगा -3 और साथ में x। और ये तो 7 को तोड़ा है, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऐसे ही आता है, ये 12 आ जाएगा और ये x²। यहाँ तक ठीक। अब क्या करते हैं, इस x² को तोड़ते हैं, x इंटू एक्स। इस 4 को 4 इंटू एक्स, नंबर है नहीं तो 4 को तोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 2 वाला कोई सा फैक्टर होता तो 2 इंटू 2 भी कर देते थे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो 4 को 3 वाले फैक्टर में 3 4 से 12 तोड़ सकते हैं, यहाँ पे से तोड़ देंगे। ये माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 4। यहाँ तक ठीक है। अब एक चीज बताई थी मैंने, मैजिक वाला सब जादू जो यूज किया था, इधर वाला ब्रैकेट के अंदर और इधर वाला ब्रैकेट के अंदर का क्या होना चाहिए सेम। ठीक है, तो अब यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से क्या कॉमन आएगा x, गुना करो, गुणने से सवाल आ जाता है ना? और क्या बचा है x माइनस 4। यहाँ तक ठीक। अब यहाँ भी x माइनस 4 बचना चाहिए, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, है ना, ये 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, माइनस का x है ना, प्लस का क्या बच रहा है 4। ये तो गड़बड़ कर डाला, गड़बड़ हो गई। और हमने क्या बोला था, ये दोनों जब सेम आते हैं तभी आंसर सही है, नहीं तो आंसर गलत है। तो ये अपना पूरा सवाल तो गलत है, ऐसा नहीं हुआ। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, इधर इस माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन को कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा। माइनस साइन जब भी कॉमन लेते हैं तो साइन बदल जाते हैं, साइन बदल जाते हैं। तो ये माइनस वाला प्लस में x आया और ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस, और इधर पे बचा था 4 और यहाँ पे x, तो क्या हो गया x माइनस 4। यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4।
तो अब क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे तो मतलब सही हो गया, तो x माइनस 4 एक लिख लेंगे और नीचे क्या बचेगा, ये x और ये माइनस का 3। ये है माइनस वाला फैक्टराइजेशन। ये आया सर में करो कभी कभी, ये माइनस वाला आया था कि नहीं आया, दूसरा माइनस का करना है आपको बिना देखे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस, ठीक है। अब कितने माइनस हो गए, 2। अब मजा आएगा, मल्टीप्लाई में चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4x और 12 कर लो। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू बताएंगे हमें जल्दी से। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखना, डायरेक्ट करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, जो एक्स के साथ है 4, और सी की वैल्यू क्या है 12। माइनस माइनस का मतलब ही नहीं होता। बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू 12, ठीक है। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन बार-बार कंफ्यूज हो गया। ये b की वैल्यू होती है कितनी, -4, और मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए, ac, कितना आना चाहिए, ac यानी 1 इंटू माइनस का 12, इंटू में कितना चाहिए, माइनस का 12, और जोड़ने घटाने में कितना चाहिए, माइनस का 4। ऐसा नंबर फैक्टर 12 से बनाओ, 2 6 12, 4 3 12, और 12 1 12, कितने फैक्टर बनेंगे, 12 इन्हीं टेबल में आ सकता है। अब इसमें चाहिए माइनस का 4, तो माइनस का 4 इसी में आ सकता है। देखो 4 और 3 जोड़ने घटाने पे 7 आएगा, जोड़ने पे 7 घटाने पे 1, जोड़ने पे 12 घटाने पे 11, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो 2 6 से होगा, किससे होगा, 2 6 से। ये तो बर्बाद थे सारे। अब काम किस में करेंगे, 2 और 6। हमें क्या चाहिए, -4 आना चाहिए, और इंटू करने पे माइनस का 12। ध्यान से देखना, माइनस का 2 लिया और माइनस प्लस का 6 लिया, है ना। तो जब 6 में से 2 घटाते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस का कि माइनस का। बड़ी संख्या का साइन आता है, 6 में से 2 बचपन से घटाते आ रहे हैं, 4 ही बचता है। 6 में से 2 बचपन से नहीं घटा, तो क्या आता है, प्लस का। जानना, जब 2 में से 6 उल्टा घटाते तब साइन आता है माइनस का। जब 2 में से 6 घटाते हैं, 2 को ऊपर लिखो, 6 को नीचे, जब ये उल्टा सीधा सब्सट्रैक्शन करवाते तब आता है माइनस का 4, है ना, ध्यान रखना। तो अपन किसमें से क्या घटा रहे हैं, 2 में से 6, तो क्या आएगा, माइनस का 4, और 2 और 6 का इंटू करके देखो, -6 का, तो 2 6 12, और माइनस का साइन है, एक ही है तो प्लस इंटू माइनस माइनस आता है। तो कंडीशन फुलफिल की। कंडीशन में क्या चाहिए था, जोड़ने घटाने पे माइनस का 4 और इंटू करने पे माइनस का 12 मिल गया। तो अब इसी को लिख देंगे, क्या 2 और -6, और को कैसे लिखेंगे, पहले प्लस का 2x और फिर माइनस का 6x, और साथ में इक्वल टू में इधर पे x स्क्वायर, यहाँ तक ठीक। ये 4 को अपन ने 2 टाइम तक तोड़ा था, बाकी नंबर एज इट इज आ जाते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 में से फैक्टर ढूंढते हैं, 2 में से फैक्टर, इन दोनों में से फैक्टर क्या हो जाएंगे, x इंटू एक्स, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे माइनस का 6x, और यहाँ पे 2 6 12, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक जैसे नंबर ढूंढते हैं, 2 में, तो इनमें एक जैसा नंबर क्या है, इधर भी x इधर भी x, x को कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, क्या है, माइनस कहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 6, दोनों में कॉमन क्या है, 6, तो बचेगा क्या, अच्छा माइनस भी तो दोनों में है, दोनों में क्या है, माइनस, तो माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन बदल जाते हैं, दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे। अब एक जैसा आया तो क्या लिखेंगे,
x माइनस 6 और x प्लस 2 x माइनस 6 आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो ना बोर्ड में लिखना है, बातें नहीं आप समझाइएगा। v की वैल्यू माइनस 10 नहीं है। तो समझाया तो है कि समझाओ तो कैसे हुआ?
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर देखो सबसे पहले इक्वेशन को देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस का 21 क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। इसके बाद क्या करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ए एक्स स्क्वायर क्या होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होता, साथ में क्या होता है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसी होती है इक्वेशन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे a की वैल्यू जब कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली क्या जाती है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और b की वैल्यू जो x के साथ में है कितनी है -10। b की वैल्यू कितनी आएगी -10, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 21। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद जोड़ने या घटाने पर b आना चाहिए यानी -10 और मल्टीप्लिकेशन में a इंटू सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए a इंटू सी। तो कितना आ जाएगा a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू +21। ये माइनस कहाँ से लगा दिया 21 में कहाँ से माइनस आ गया 21 में माइनस था हमने हटा दिया कहाँ से आया था ये इधर माइनस लगा हुआ था ये लगा है कहाँ से आया ये तो प्लस में था ना 21। ठीक है तो ये माइनस कर सकते हैं यहाँ तक ठीक। इधर देखो अभी यहाँ तक ठीक। अब क्या करेंगे ऐसा नंबर जोड़ेंगे कि इंटू करने पे क्या है 21। ए और सी की वैल्यू कितनी है 1 और 21 121 का 21 हाँ तो 21 के फैक्टर बनाएंगे। 21 कौन से टेबल में आता है एक तो 1 के टेबल में 21 बार और 3 के टेबल में 7 बार। इसके अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ये 21 बहुत कम टेबल में आता है तो 21 के साथ जोड़ने घटाने पे 10 चाहिए। 21 और 1 के साथ तो 10 मिल नहीं सकता इसे हटा देंगे तो बचा क्या 3 और 7 और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए -10 चाहिए और इंटू करने पे प्लस का 21। ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर माइनस में हो। दो माइनस का इंटू करते हैं तो प्लस आता है दो माइनस का इंटू करते हैं तो क्या आता है प्लस। तो यहाँ पे दो माइनस का इंटू किया है यहाँ पे -3 है और इंटू में क्या है -7 -3 और -7 माइनस माइनस प्लस का 21 हो गया और दो माइनस को जब जोड़ते हैं तो आंसर -10। ठीक है अब इसके बाद क्या करना था बीच वाले नंबर यानी 10x को तोड़ते हैं किसमें 3x और 7x में। ठीक है यहाँ तक। और लास्ट वाले नंबर 21 को वैसे ही लिखे लिख दिया x स्क्वायर को x स्क्वायर लिख दिया। x स्क्वायर के दो पार्ट किए x इंटू x 3x के दो पार्ट 3 इंटू x 7x को 7 इंटू x 21 को 3 7 का 21। अब यहाँ से क्या किया एक x को कॉमन ले लिया तो क्या बचा x -3 क्या बचा x -3 और इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा 7 है ना और दूसरा वाला नंबर प्लस है तो जबकि इधर पे क्या है माइनस है तो क्या करेंगे यहाँ से माइनस साइन भी कॉमन लेंगे। माइनस साइन भी कॉमन लेंगे जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं। ये माइनस वाला प्लस x आया और प्लस वाला -3 आएगा। प्लस वाला क्या आएगा -3। ठीक है अब क्या बचा x -3 दोनों साइड आ गया इसे कॉमन ले लिया और यहाँ पे x -7 ये फाइनल आंसर है। देखना एक बार जल्दी से बताना है सॉल्यूशन कैसे हुआ। अपन ने दो नंबर लिए थे कौन कौन से -3 और -7 और लास्ट में नंबर क्या था 21 और शुरू वाला नंबर x स्क्वायर है ना। x को दो बार लिखा था अपन ने x इंटू x और यहाँ पे 3 इंटू x 7 को 7 इंटू x और यहाँ पे 21 को 3 7 का 21। अब इन दोनों में से कॉमन लेना होता है तो यहाँ से x और x कॉमन में लिया तो क्या बचा x -3 और x कॉमन आ गया और यहाँ से कॉमन मिला 7 और ये वाला प्लस अपन को माइनस में चाहिए था इसलिए माइनस का साइन कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस वाला किसमें आ गया प्लस और प्लस वाला माइनस में 7 कॉमन ले लिया था तो बचा क्या 3 है ना। क्या आया x -3 और x -7 कुछ आया। इसके बाद सीरियल आएगी बोर्ड तो फट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ये कब से बंद है बैटरी लो t स्क्वायर 6t -16 16
ये क्वेश्चन अभी तक मैं होमवर्क कर लो, घर से तो कुछ करोगे ना। एक और दे दे। माइनस का है प्लस भैया तो ऊपर आ गया माइनस मैं सोच रही थी नंबर लगा तो क्या करेंगे देखो ये वाले सेकंड, ये दो क्वेश्चन होमवर्क वाले फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड की हिंट बता दे रहे हैं। इसमें पूरे में से 3 कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरे में 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 है, 9 है, 6 है, सारे 3 के मल्टीपल है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा क्या? यहाँ से 3 पूरा आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो 3 3 9, 3 बच जाएगा। यहाँ पे 3 2 6, तो क्या बच जाएगा? है ना? हाँ, तो अब इस वाले का फैक्टर करना, 3 बाहर ही रहेगा ब्रैकेट के, 3 बाहर रहेगा। जैसे ये वाले का फैक्टर बनाया ना अपन, ऐसे इसके नहीं बनाना। इनटू करने पे 2, जोड़ने घटाने पे 3।